जो सबका मालिक है उसको क्यों नहीं याद करते? वो सबको संभाल लेगा, चाहे सर्प हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो। लेकिन ना उनसे डरना मंजूर है, उनके पास आगे जाके पड़ जाओगे, जो तुम्हारे काज संवारता है उसको नहीं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि आज की पीढ़ी धर्म से दूर होती जा रही है, दुनिया के झूठे स्वाद में फंसती जा रही है और सच्चा जो सुख है उसको भूलती जा रही है। सच्चा सुख है वो सच्चा नाम है, भगवान की भक्ति है। और महाराज जी ने बताया कि अगर हमें काल और माया के जंजाल से बचना है तो हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें सतगुरु की शरण लेनी चाहिए और सतगुरु हमें जो शिक्षा देते हैं उन पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि इंसान जिस तरह का अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। अगर वह अच्छा अन्न खाएगा तो उसका मन संतोष जैसा होगा, और अगर वह मांसाहारी अन्न खाएगा तो उसका जो मन है वो बिल्कुल राक्षस जैसा हो जाएगा। इसलिए इंसान पर विशेष ध्यान दीजिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जब दूसरों के लिए अपने आप को तुम सौंप दोगे तन से, मन से, धन से, तो तुम्हारे पास लौट के 1000 गुना वही अच्छाइयाँ आएंगी, बुराई नहीं आएगी तुम्हारे पास। इसलिए सत्संग इंसान को संवारता है, ऊंचा उठाता है, नेकी सिखाता है, उसको पाप कर्म से बचा के पुण्य आत्मा बना देता है, पाक साफ और पवित्र बना देता है। जो हृदय से साफ और पवित्र हो जाता है उसको प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं, उसी में वास करता है। जहाँ सत्य है, जहाँ हृदय कपट से खाली है, वहीं प्रभु का वास होता है। वो भक्तों के दिलों में ही रहता है, दूर नहीं है। संतों ने उसका सुगम रास्ता बताया कि बाहर घूमने की जरूरत नहीं, अपने अंदर में खोजिए, मिलेगा। वृत्ति को अपने अंदर में मोड़ो, लेकिन उसमें मोड़ने के लिए ये थोड़ी है कि पहले से ही हमें उस रास्ते से ही भटके हुए हैं, जंगल में पड़े हुए हैं, इसे माया के देश में पड़े हैं। माया का क्या है? माया तो इंसान के लिए कैसी चीज़ है? लूटती है, ठगती है। ये तो चुन दिया जाती है आंखें आदमी की, मान बढ़ाई थोड़ी सी मिल जाती है, बस खुदा बन जाते हैं। अरे उन मान बढ़ाई क्या काम आए? राजे महाराजे गए बड़े बड़े, उनके राज गए, काज गए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। जिन्होंने नेकी की, सही रास्ते पे चले, आज उनके नाम हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं था, मांग के भिक्षा का अन्न जो खाते थे, आज उनके नाम हैं। क्या था उनके पास? लेकिन हम सब कुछ नामवरी के लिए करते हैं। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा पद ऊंचा हो, मेरे पास धन हो, मेरे पास गाड़ियां हो, क्या काम आएंगी? उन पर जंग चढ़ जाता है गाड़ियों वालों पे। लेकिन ये चीज़ पढ़ाने से नहीं होती। इंसान की जब तक अंतरात्मा नहीं जागती है तब तक उसको कुछ समझ नहीं आता। जब तक समझ आने लायक होता है तब तक वो करने लायक नहीं रहता। जब तक हाथ में समय है तभी आप कर सकते हो, करो। अभी नहीं कर सकते फिर कभी नहीं कर सकते। जब चेते तभी भला, मोह नींद से जाग। जब इंसान चेत लेता है तभी भला है। ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि ना ये काम मत सोचो कि आज से नहीं, कल से नहीं, नए वर्ष से नहीं, होली से नहीं, दिवाली से नहीं। उसके लिए सब त्योहार है, सब दिन शुभ है। शुभ घड़ी वही होती है जिससे शुभ काम शुरू कर देते हो। मत इंतज़ार किया करो। पूछने के लिए आते हैं, कोई शादी का टाइम रखवाता है, कोई कहता है मकान की नींव कब रखें, कोई मुहूर्त पूछते हैं, कोई लड़कों के नाम पूछते हैं, कोई और उल्टी सीधी बात कहते हैं, ये मूलों में पैदा हुआ है, ये इस लोहे के पाई, ये शेर के पाई, क्यों पता नहीं कैसी कैसी बात। इसको जो है काल सर्प योग है, इसको शेर सर्प योग है, क्या क्या उठपटांग बात। कहाँ से वो चीज़ें आ गई? वो तो तुमने अब बना ली नहीं थी। वो जो चीज़ नहीं है वो तुम्हें क्यों उसकी करते हो? जो सबका मालिक है उसको क्यों नहीं याद करते? वो सबको संभाल लेगा, चाहे सर्प हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो। लेकिन ना उनसे डरना मंजूर है, उनके पास आगे जाके पड़ जाओगे, जो तुम्हारे काज संवारता है उसको नहीं। भ्रमों से निकलो। परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया, समझ दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया। उस विवेक का क्या किया?
इस खुदी को इतना ऊंचा ना मानो, अपना आप को इतना बड़ा ना मानो। जिन्हें अपनी खुदी गवाई ते सब अजाबों छूटे, खुदी गवाई तीन सब कुछ पाई, इन खुदी बहुत घर पीटे, संत रहने रब मिले तिनानु, जरा दुनिया कोणी टूटे। जो इसका गट्ठर बांध के सिर पर रख ले तन, खुदी का, खुद का, अहम का, अहंकार का, अभिमान का, बल का, जिसको हम लोग गाया करते हैं ना कि बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरमगढ़ तोड़िए, भरमगढ़ तोड़ने की बातें हैं। उनके आगे बल हार दिया क्या आपने? सारे बल आपके पास हैं, बुद्धि बल आपके पास है, धन बल आपके पास है, मन बल आपके पास है, शरीर बल आपके पास है, वंश बल आपके पास है, जाति बल आपके पास है। कौन सा बल त्याग दिया? कौन सा बल छोड़ दिया? कहां बल हारे गुरु के आगे? गुरु के आगे अगर बल हार जाते तो सारे काम सीधे हो जाते, हारते नहीं। गुरु को तो सिखाना चाहते हो, क्यों कही कि गुरु गूंगा गुरु बावला और गुरु देवन का देव? गुरु गूंगा बावला कैसे है? गुरु गूंगा बावला नहीं होता, गुरु बुद्धिमान होता है। अननेसेसरी, अनावश्यक, जिन महत्वहीन बातों की ओर गौर नहीं करते हो, वो गूंगा है। जानते हुए अनजान बन जाता है, वो बावला है। समझते हुए भी ना समझ जो बन जाता है, वो बावला है। क्योंकि उन चीज़ों से सरोकार क्या उसका? उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको पूजता है, उसको मानता है, उसको रात दिन जपता है, उसी को जपवाने की कोशिश करता है। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये नाम की महिमा है। जो आप भी जपता है और औरों को भी जपाने के लिए मजबूर करता है, वो निश्चय रूप से मुक्ति पाते हैं। और नाम की कितनी ताकत है, उसी को हम जपने के लिए कहते, वो आप जपते नहीं। नाम की ताकत देखना चाहते हो तो नाम की ताकत एक पल में बता दूं। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत सहु कूट पिछाना है। जिस नीच को कोई नहीं जानता था, नाम जपने के कारण चारों कूट में जानते हैं। किसने जना दिया? गुरु का ये ज्ञान है। वो गुरु के नाम को अगर तुम जपोगे, चारों कूट में जाने जाओगे। मालिक के दरबार में तुम्हारी घंटियां बजेंगी कि आ गया एक जीव और बना लिया जीवन उसने सफल। लेकिन हम कहाँ समझते हैं इन बातों को? हमें तो खाने के लिए हम डूबते हैं, पहनने के लिए हम डूबते हैं, मान बढ़ाई के लिए हम फिसड़ जाते हैं, कदम कदम पर झूठ कपट का खेल खेलते हैं। क्या मिलेगा? भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं, रुकावट है। पहले अपने आप को स्वच्छ कीजिए, पवित्र कीजिए, बुराइयों को त्यागिए। जब कहीं जाके आप नाम जपने के योग्य बनोगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। बहुत दुश्मनों से लड़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें, बाहर के दुश्मन भी, अंदर के दुश्मन भी। बड़ा संघर्ष है। रात दिन का चैन चला जाएगी, रात की नींद जाएगी, भूख प्यास बंद हो जाएगी। लोग हंसी मजाक करेंगे, मन में आएगा कुछ, कोई का कुछ बोल देगा। जब जिस इंसान की कोई औकात नहीं, वो भी पता नहीं क्या कह देगा, और तुम्हें हंस के ही टालना पड़ेगा। वही शिक्षा और उपदेश देंगे तुम्हें। कोई भी धमकी दे देगा, क्यों? वो गरीब है। संतों ने गरीबी, दीनता, अधीनता प्रचार किया है। जिन्होंने सब कुछ हार दिया, वो किसको क्या कहेंगे? और मूर्ख समझेगा कि हाँ, ये हमारे से दीनहीन है, इसकी ताकत नहीं, ये बोल नहीं सकता, ये कह नहीं सकता, इसमें कमी है। बुल्ले शाह ने क्या कहा? बुल्ले आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आखिर तू आहो भाग। कि जब खुदा के आशिक होगे, दुनिया तुम्हें काफिर कहती है तो कहो उसको, खुश होके कहो, हाँ मैं काफिर हूँ, हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैं झूठा हूँ, हाँ मैं कपटी हूँ। कहो, तुम जो हो तुम जानते हो, तुम्हारा सतगुरु जानता है तुम क्या हो। इसलिए इन बातों को छोड़ के, नीचता तो आदमी कभी भी कर लेगा, नीच कर्म तो कभी भी करो, लेकिन वो कितने दिन चलेगी? सच्चाई को निभाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। परंतु मुश्किल इंसान के लिए नहीं है। इंसान में
वही शक्ति है जो प्रभु में है, परमात्मा में है। वो शक्ति दी है, वो शक्ति का प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए सतगुरु खोई हुई शक्ति को, भूली हुई उस ज्ञान को और उस समझ को जगाते हैं, उसका पर्दा उठाते हैं कि देख, तेरे में वो ताकत है जो प्रभु में है, तेरे में वो गुण है जो परमात्मा में है, लेकिन तेरे गुण छिपे हुए हैं, तू उनका उपयोग सही नहीं करता, गलत तरीका, गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, नकारात्मकता की ओर चले जाते हो। सकारात्मकता की ओर चल के अगर गुणों को तुम शक्ति दो, ताकत दो, उनका पालन करो, तो वही गुण तुम्हें अपने आप अच्छे रास्ते पे चला देंगे और तुम्हारी जो सही आदत एक बन जाएगी, वो प्रकृति होगी तुम्हारी, कभी तुम्हें गलत रास्ते नहीं जाने देगी, गलत करने नहीं देगी। क्योंकि जिसकी जो नेचर बन जाती है वो बदलती नहीं है। काग को पिंजरे में रोक के तुम वेद पढ़ा लो, सीख जाएगा, कठिन काम नहीं है, लेकिन छोड़ोगे तो सोच कहाँ मारेगा जाके। सांप को पिटारे में रोक के कितना ही दूध पिला लेना, बाहर निकलोगे तो जहर ही बनेगा, उसके अंदर डंकी चलाएगा। गधे को चाहे तुम पौड़ में रोक के हरी हरी घास चरा देना, चाहे उसको मखमली वस्त्र पहना देना, बाहर निकलते कुर्डी पे लोट लगाएगा। जो ऐसे जो कर्म वाले जीव वो नहीं समझते, चाहे उनको सामने कितना भी कहो, क्यों वो अपने बुद्धि के दायरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। उनको शायद ये बातें भी बुरी लगेंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि उनका वो पालन नहीं कर सकते। जिनको पालन करना है वो कहेंगे हाँ बात ठीक है, हमें कमी है, वो अपनी कमियों को निकाल लेंगे, कमी सुधार लेगा तो उसको सही है कि हाँ अपने आप को, इसलिए मैंने कही जांच और परख करनी चाहिए कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अपने आप को सुधारो, सब कुछ मिलेगा। आप समारे मैं मिलिया, परमात्मा कहता आप समारे मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई, जो तू मेरा हो रहे तो सब कुछ तेरा हो। आपके संभालने से सब कुछ मिलेगा। सतगुरु सबको शक्ति दे, भक्ति की भी और सेवा की भी, और आपका जीवन उत्तम और बढ़िया हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हम हमारा जो कर्तव्य है उनको भूलते जा रहे हैं, हम जो पाखंड है उसमें फंसते जा रहे हैं और अपने जीवन को नरक के समान बनाते जा रहे हैं। अगर हमें पाखंड से बचना है तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु हमें वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम अपने भविष्य को, अपने परिवार को सुख शांति से जी सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म ही हमारे जीवन के लिए मुख्य सिद्धांत होते हैं। जिस तरह कर्म हम करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। और साथ ही कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।